ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1993। बाबा ने प्रत्यक्षता का आधार बताया हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा। बाबा जो सर्व समर्थ है अपने समर्थ बच्चों को देख रहे थे। समर्थ बाप ने हम सब बच्चों को स्मृति दिलाई जिससे हमें समर्थ बना दिया। 1 सेकंड में बाबा ने अपने सब खजाने हमें दे दिए। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। ये स्मृति आते ही आत्मा समर्थ बन गई, सर्व खजानों की अधिकारी बन गई। बाबा बात कर रहे हैं बच्चों से कि बाप के खजाने सो आपके खजाने हो गए। लेकिन आज का दिन बहुत विशेष है। आज के दिन बाबा ने सर्व शक्तियाँ बच्चों को विल की, सर्व शक्तियाँ देकर बच्चों को समर्थ बनाया। बच्चे भी चाहते हैं बाबा को प्रत्यक्ष करें, लेकिन प्रत्यक्षता का आधार क्या है? बाबा को प्रत्यक्ष करने का आधार है हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा। एक होता है प्रतिज्ञा करना, एक होता है दृढ़ प्रतिज्ञा करना। दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। बाबा ने देखा कि जो बच्चे दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं समझो वो बाप के प्यार का सबूत देते हैं। ये दृढ़ प्रतिज्ञा समर्थ बनाती है। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा वाले बच्चे सदा बाप की शक्तियों से शक्ति संपन्न रहते हैं। बहुत गुह्य बात बाबा ने स्पष्ट की कि ये प्रतिज्ञा ढीली क्यों हो जाती है। जबकि आप समर्थ आत्मा हैं तो प्रतिज्ञा ढीली होने का कारण है अलबेलापन। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। और दूसरा कारण है दूर की नज़र बहुत तेज है, नज़दीक की नज़र बहुत कमज़ोर है। जब दूसरों को देखते हैं तो उनकी कमियों को देखते हैं, कमज़ोरियों को देखते हैं। लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना और स्वमान में रहना। बाबा बात कर रहे हैं बच्चों से कि जब आप बच्चे दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। ब्लेसिंग्स पाने का आधार है प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता, इनका बैलेंस होना। स्पष्ट किया बाबा ने हम बच्चों के सामने कि आप बच्चे यदि दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तो सदा मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे। कभी भी अलबेलेपन में नहीं आना, कभी लूज नहीं होना। आपके पास बहुत पावरफुल यंत्र है, उस यंत्र को यूज़ करना। फिर बाबा ने निर्भय बनने की बात समझाई। आप बच्चों को माया जीत प्रकृति जीत बनना है। कोई भी विघ्न आए डरना नहीं, क्योंकि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये सब शक्तियाँ आपका कहना माने, ऐसी आप में कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज सर्व समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ स्थिति में बैठेंगे, पावरफुल स्टेज में बैठेंगे। समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दिया है। तो हर ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया है। बाबा ने खजाना अति सहज और 1 सेकंड में दिया है। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई, तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई।
ये स्मृति सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई मेरा बाबा। बाबा ने कहा मेरे बच्चे, यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में बन गई। मेरा माना और सर्व जन्म से अधिकार प्राप्त हुआ तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है बाप का खजाना सो मेरा खजाना। क्या कहती है? बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना लिया। आज के दिन को विशेष स्मृति दिवस कहते हैं। 18 जनवरी के दिन ब्रह्मा बाबा ने भौतिक देह का त्याग किया, संपूर्णता को प्राप्त किया, तो इस दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। ये स्मृति दिवस बच्चों को सर्वसमर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वो क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर्स विल की। आज के दिन बाबा ने सर्व शक्तियाँ बच्चों को दी। जैसे आदि में अपने को सर्व संबंध और संपत्ति को सेवार्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पार्ट बजाने की सर्व विल पावर्स बच्चों को विल की। बाबा ने अपनी सभी शक्तियां दी बच्चों को और विश्व रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली बनाया। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस समर्थी दिवस कहते हैं। बाबा अव्यक्त रूपधारी बने बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर्स की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, साथ में भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है, साथ में जगदम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है और जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सब चाहते हैं बाबा जल्दी प्रत्यक्ष हो जाए, सब यही चाहते हैं ना, कब हो जाएं, कल हो जाएं, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है, कर भी रहे हो, करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं। बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्वात्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्वात्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी भी हो जानी चाहिए। बाप दादा ने देखा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते हो। एक होता है प्रतिज्ञा, दूसरे होती दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी जान चली जाए, प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टांस हों, तो जान की बाजी के आगे ये क्या है? तो दृढ़ प्रतिज्ञा इसको कहा जाता
जो कैसी भी परिस्थितियां हों, परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कैसी भी परिस्थितियां हों, परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रतन बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहते हैं दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करो। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं, साथ में खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सर्कमस्टांस होता है तो प्रतिज्ञा को कमज़ोर करने का कारण होता है। उस कारण को निवारण करने की बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार हैं। बहानेबाजी की निशानी क्या होती है? कहेंगे ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया, सर्कमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी। तो ऐसा और वैसा, ये भाषा बहानेबाजी की है। और दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो या वैसा हो, मुझे बाप जैसा बनना ही है। ऐसा हो या वैसा, मुझे बाप समान बनना ही है। मुझे बनना ही है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना, मुझे बनना है। दूसरे ऐसा करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरे सहयोग दें तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे, वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने के बजाय कमज़ोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, एक छोटा सा स्क्रू भी लूज हो जाता है, सारी मशीन को बेकार कर देता है। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वो भिन्न भिन्न रूप में आता है, सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। अलबेलापन नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। तो इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। ये तो होता ही है, नहीं, होना ही है, चलता ही है, होता ही है। ये अलबेलापन है, हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, दीदी दादी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा। ये बाबा जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमज़ोर बनाने का आधार, पहले भी हंसी की बात सुनाई। कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, कई बच्चों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, दूर की नज़र बहुत तेज है। नज़दीक की नज़र है स्वयं को देखना, स्वयं को बदलना। दूर की नज़र है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को ना देखना। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, हम तो हैं ही छोटे, तो दूर की कमज़ोरी देखने की नज़र धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। समझा कारण क्या है? जो अभी स्क्रू टाइट करना आएगा या नहीं, समझ का स्क्रू ड्राइवर तो है ना, पेचकस तो है ना, यंत्र तो है ना। इस वर्ष समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे सभी लिख कर दो तो सेकंड में लिखेंगे। चिटके पे लिखना कोई बड़ी बात नहीं, मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। जो दृढ़ संकल्प है अपने मस्तक पर दृढ़ता से लिख दो, दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पे लिखना आता है? कोई प्रतिज्ञा करते हैं, हम उसको पेन लेते हैं, पेपर लेते हैं, पेपर पे लिख देते हैं, छोटी सी स्लिप लिख देते हैं। बाबा पूछ रहे हैं मस्तक पर लिखना आता है या चिटकी पे लिखना आता है? सबने लिखा,
पक्का, कच्चा तो नहीं जो 2 दिन में मिट जाए। करना ही है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, इस खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सब बच्चे तन से वहाँ हैं, मन से मधुबन में हैं। इसलिए सब बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए, सेवा भी की, अलौकिक अनुभवों की और सेवा की। हर बच्चे को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूहान प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूहान प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। रिटर्न में बाप दादा स्नेह की माला सब बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है, एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज़ पहुंच जाता है। न सिर्फ आवाज़ पहुंचता है, सबकी स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। इसलिए सभी को सम्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्व समर्थ आत्माओं को सर्वदृढ़ प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाली बाप समान बच्चों को, समस्याओं को हार खिलाने वाले, परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात, सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आ गई ना, विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्वयं के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। जो दृढ़ संकल्प शक्ति है, विल पावर है, एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुणा मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्मा ही निमित्त क्यों बनी, तो इसका रहस्य है विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का, पदम कदम बाप की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई है। ऐसे है ना, आप सब भी साथी हो, अच्छा साथ निभा रही हो, निभाने वाले हो। बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सभा से पूछते हुए, आप सब भी निभाने वाले हो ना, या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं, निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सब किस में हो? कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? दुनिया में भले हंगामा हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो या मूंझे हुए हो? क्या करना है, क्या होना है? आप कहते हो सब अच्छा होना है, तो कितना अंतर है। ब्राह्मणों ने अपनी जन्म पत्री को अच्छे से देख लिया, जो होना है वो अच्छा होना है, जो हो गया वो भी अच्छा हो गया। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा? आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है, आपके लिए मौज है। डर लगता है, थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा। आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे, नींद में दिखाई तो नहीं देंगे। शक्ति सेना अर्थात निर्भय। आप कोई ऐसा दृश्य देखते हो, बाबा पूछ रहे हैं कि वो दृश्य आपके ऊपर हावी तो नहीं हो जाएगा? आपने किसी को देखा गोलियों से मरते हुए, ऐसा तो नहीं कि नींद में वही दृश्य दिखाई देते रहे। शक्ति सेना अर्थात निर्भय, ना माया से भय, ना प्रकृति की हलचल से भय। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोर हो। अच्छा, मुलाकात है बाबा की। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हो तो मायाजीत बन जाएंगे। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हो तो मायाजीत बन जाएंगे। सब अपने को सदा मायाजीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। मायाजीत बन रहे हैं या भी बनना है। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखेंगे, समय पर कार्य में लगाएंगे, तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियाँ अपने कंट्रोल में नहीं,
तो कहाँ ना कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करो वो हाजिर हो जाए, जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करें वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। ऐसे ऑर्डर में हैं, सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हैं या आगे पीछे होती हैं। ऑर्डर करो अभी और आए, आधे घंटे के बाद आए, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। ऑर्डर किया अभी, शक्ति आई है आधे घंटे के बाद, क्या उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? जब आप सबका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए। है मास्टर सर्वशक्तिवान और शक्ति काम में नहीं आए तो कमज़ोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? चेक करो, फिर चेंज करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है, कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियाँ अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर हो, रूलिंग पावर हो। पहले स्वयं पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे कंट्रोल कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी वो जब चाहे जैसे चाहे कंट्रोल कर सकता है। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हों, कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो करने में कभी विजयी हैं कभी कम, तो कहने और करने में फ़र्क हो गया ना। तो अब इस फ़र्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो, दूसरे भी अनुभव करें, दूसरे भी समझे कि आत्माएं कुछ न्यारी हैं। चाहे 1000 लोग हों, हज़ारों में भी आप न्यारे दिखाई दो। चाहे 1000 लोग हों, हज़ारों में भी आप न्यारे दिखाई दें, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ये अलौकिक जन्म है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते कि ये न्यारे हैं या समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ये हैं। न्यारे बनने की निशानी, जितना न्यारे उतना सर्व के प्यारे। जितना न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाबा सबसे प्यारा है, न्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और प्यारे कहाँ तक बने हैं चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना, जितना देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। जितना देह भान से न्यारे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो, देह भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आ जाते। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया, अब ये भी न्यारे हो जाएं, तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा। बाप के व सबके प्यारे भी बनेंगे, डबल फायदा है। परमात्म प्यार का अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था हम ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा स्मृति में लाओ, परमात्म प्यार के पात्र आत्माएं हैं। हम परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है, आप पात्र बन गए तो सदा वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये गीत गाते रहो। कौन सा गीत? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सबका भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो, सदा ही खुश रहना, दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो, खुश रहना है, खुश करना है, खुश रहना है, खुश करना है। बहुत सुंदर वरदान। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हों या नहीं। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए
योग युक्त बनने में कोई कमी है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं, स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हों तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्वयं से संतुष्ट हूँ, बाबा संतुष्ट और लौकिक अलौकिक परिवार भी संतुष्ट, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है, याद और सेवा में बिजी रहना सबसे बड़ी खुश नसीबी है। जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं सबसे बड़ी खुश नसीबी है। आज हम सब दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। उसके लिए स्वमान लेंगे, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। अपने मस्तक में विजय तिलक चमकता हुआ देखें। मैंने भगवान से दृढ़ प्रतिज्ञा की है, जान चली जाए प्रतिज्ञा ना जाए। मुझे अपनी प्रतिज्ञा को बार बार रिवाइज करके, रियलाइज करके दृढ़ प्रतिज्ञाई बनना है। अलबेलेपन को, दूसरों को देखने की आदत को सदा के लिए समाप्त करना है। समझना, चाहना और करना तीनों को एक समान बनाना है। मुझे अपनी इस प्रतिज्ञा को सदा कायम रखना है। स्वयं को देखना है, स्वयं की कमजोरियों को मिटाना है, स्वमान में रहना है। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।